11 तारीख का हियरिंग रद्द करो। एसएम स्टील प्लांट एंड पावर लिमिटेड गो बैक। एसएम स्टील पावर लिमिटेड कंपनी गो बैक। कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए के खिलाफ में जो भी करना पड़ेगा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। जब तक हम लोग ग्राम सभा से निर्णय नहीं लेता है इस 5 मौजा के ग्राम सभा से, तब तक हम लोग कंपनी का जोड़ते हुए बहुत जोर से विरोध करते हैं। आने वाला जो हमारा जन सुनवाई है उसका हम लोग खुलेआम विरोध करने का ऐलान करते हैं। ये लहलहाती धान की फसलें सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती आदरडीह गांव का है, जहां की इस उपजाऊ भूमि को कागजी रिपोर्ट में बंजर भूमि दर्शाकर कंपनी स्थापित किए जाने को लेकर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और इसी भूमि अधिग्रहण को लेकर बवाल शुरू हो गया है। एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड नामक प्रस्तावित प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर जन सुनवाई कार्यक्रम का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सरायकेला जिला के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत आदरडीह, सांगेड़ा, गौरडीह, वनडीह, लौवाबेड़ा और गौरीडीह गांव के ग्रामीणों की यह भीड़ आदरडीह गांव में जुटी है और भीड़ जुटने का मुख्य कारण प्रस्तावित कंपनी है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि जमीन हमारी है और हमारी मर्जी के बिना कोई कंपनी यहां कदम नहीं रख सकती। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड बिना किसी ब्लूप्रिंट, पर्यावरण योजना या प्रदूषण नियंत्रण की जानकारी दिए ही जमीन हड़पने में लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीनें धोखे और फर्जीवाड़े से कंपनी के दलालों द्वारा खरीदी जा रही हैं, जबकि असली जमीन मालिकों को इसकी भनक तक नहीं लग रही। दिन 11 तारीख को एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है प्रशासनिक और एसएम स्टील प्लांट द्वारा। उसी के विरोध में हम लोग एक आम सभा का ग्राम सभा का आयोजन किए थे। 5 मौजा के लोग आदाडी, गोड्डी, बंडी, गोरेडी एवं संगड़ा के लोगों द्वारा कि ये जो आम सभा वो लोग ये जो हियरिंग का एक तो डेट रखा है उसका विरोध के लिए, क्योंकि पहले से इतना अनियमितता किया गया है ज़मीन लेने में कि हम लोग पहले से ही दुखी है। फिर किस चीज़ का हियरिंग? हम लोग पहले से ही संतुष्ट नहीं है और हियरिंग करके वो क्या साबित करना चाह रहा है? क्योंकि ज़मीन आज 4 साल से 4.5 से ज़मीन लिया जा रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ है और ना ही ज़मीन के बदले ना हम लोग का मांगे आज तक पूरा हुआ। ज़मीन लूट माचा हाहाकार हुआ है दलालों द्वारा। दलालों का पीड़ित होकर आज सब लोग घर में बैठे हैं और ज़मीन किस चीज़ का हियरिंग करेगा? उसी का हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए आज हम लोग एक ग्राम सभा का बैठक किए थे। हम लोग तो कंपनी का शुरू से ही विरोध है। अगर कंपनी हम लोग का ग्राम सभा में जब तक हम लोग ग्राम सभा से निर्णय नहीं लेता है इस 5 मौजा के ग्राम सभा से, तब तक हम लोग कंपनी का जोड़ते हुए बहुत जोर से विरोध करते हैं। बैठक में हम लोग का यही निर्णय लिया गया कि माने 11 तारीख को जो पब्लिक हियरिंग है, जन सुनवाई है, ये हम लोग को ग्राम सभा को सूचित नहीं किया गया है, सिर्फ दलाल लोग को ही नोटिस किया गया है और कंपनी का प्रोजेक्ट स्थान में ही वो माने होने वाला है। इसका मतलब साफ है, डीसी उनके घर आएंगे, पिएंगे, खाएंगे और जाएंगे। माने जनता, आम गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं होने वाला है और कुछ नहीं होगा। हम लोग शुरू से ही ग्राम सभा का विरोध रहा है और विरोध करते आए हैं कि कम से बिना ग्राम सभा का अनुमति से आप लोग 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत बार डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए हैं, सीओ के ऑफिस में दिए हैं, एसडीओ के ऑफिस में दिए हैं, जिला में डीसी के पास भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब क्या बोलेंगे, रक्षक ही भक्षक बनेगा तब तो आदमी को ही अपना ये करना होगा। तो इसलिए हम लोग इसका जो माने क्या बोलें, कानूनन जो ये होगा, प्रक्रिया होगा, उसके दायरे में आके हम लोग विरोध कर रहे हैं और करेंगे। एकजुट है बहुत। देखिए 1-2 लोग तो उसका माने क्या बोलेंगे, दारू ये सब पिला के आज का भी माने ग्राम सभा को माने निरस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग किए हैं और हम लोग करेंगे। 1-2 लोग आदमी माने इसको कुछ नहीं रोक सकता है। मान लीजिए शरीर का कुछ अंग अगर खराब हो, इसका मतलब वो आदमी मर जाएगा, ये ऐसा तो नहीं है। हम लोग का ग्राम सभा जिंदा है, जिंदा रहेगा और ग्राम सभा जो निर्णय लेगा वही होगा। नीमडीह प्रखंड के आदरडीह में 11 नवंबर 2025 को
कंपनी के प्रस्तावित साइट पर नीमडीह प्रखंड कार्यालय के माध्यम से कंपनी द्वारा जन सुनवाई बुलाई गई है, जिसका ग्राम सभा और ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है और साफ शब्दों में ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी कीमत पर जन सुनवाई नहीं होने दी जाएगी। इधर प्रशासन और कंपनी दोनों ही इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन गांवों में गुस्सा लगातार उबाल पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि कृषि योग्य जमीन को बंजर भूमि दर्शाया गया है और कंपनी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। भी सरकार और प्राइवेट व्यक्ति के मिलीभगत से हो रहा है। सबसे पहले तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी से संबंधित कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो जिसके तहत कंपनी स्थापित किया ही नहीं जा सकता है। केवल और केवल आदिवासी आधारित कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही कंपनी चलाया जा सकता है। दूसरा, जो सरकार के मिलीभगत से जो हो रहा है, जिस तरह से आप जानते हैं कि CNT एक्ट 1908 का बना हुआ है और संविधान हम लोग का लागू हुआ है 1950 में। तो संविधान का 13(1) ये प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बना है, वो कानून जब भी कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन करेगा, उस समय वो धारा या उस मात्रा तक वो कानून शून्य हो जाता है। इसलिए जिस तरह से छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के दायरे में जो ज़मीन आता है, वहाँ पर सेक्शन 49 के तहत कंपनी स्थापित करने के लिए ज़मीन लेने का प्रावधान है। परंतु यहाँ पर 49 सेक्शन लोगों का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। संविधान का 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूरी उल्लंघन हो रहा है। इसलिए CNT एक्ट यहाँ पर पूर्ण रूप से निरस्त हो जा रहा है और 49 का यहाँ बात चलाकर जो DC साहब के द्वारा परमिशन दिया जा रहा है, ये एकदम फर्जी है, जिसके लिए ये पूरी गैरकानूनी तरीके से ज़मीन लिया जा रहा है और लोगों का यहाँ जीवन यापन पर कुप्रभाव डाल रहा है। जो कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए 11 तारीख के हियरिंग का विरोध करते हुए पूरी तरह से SM स्टील को इस क्षेत्र में ज़मीन लेने और कंपनी स्थापित होने के खिलाफ में जो भी करना पड़ेगा, विधिवत हम लोग रणनीति तय करते हुए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। है कि पहले तो आप बोले ब्लूप्रिंट नहीं है, जो भी कंपनी बैठता है तो पहले उसको लिखा जाता है क्या आप यहाँ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, फिर जिसके लिए अब जहाँ कंपनी बैठ रहा है उस पर आप लोग क्या क्या फ़ायदा उपलब्ध कराएं, उसका क्या क्या सुविधा देंगे, वो पहले तो नहीं है। ये तो इसी में रद्द हो जा रहा है। दूसरा है कि जब ज़मीन जब लिया जा रहा है और CNT एक्ट का नाम लिया जा रहा है, ग्राम सभा का भी बोला जा रहा है और ग्राम सभा का नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है, ना ही CNT एक्ट नियम का पूरा अनुपालन हो पा रहा है, तो किस आधार पर ये ज़मीन कर रहा है एग्रीमेंट। एक दूसरा है कि जब बहुत सारा यहाँ जो आप बताएं कि पारंपरिक प्रधान सीधा उनका अपना ज़मीन बेच दे रहा है, आप सोच सकते हैं जो जागरूक आदमी का अगर ज़मीन चुपके से ले लिया जा सकता है तो भोले भाले लोगों का ज़मीन किस तरह से कर रहा है। इस पर सीधा सीधी नहीं होना चाहिए। जब तक ज़मीन का केस चल रहा है, ऊपर से और केस भी चल रहा है, बहुत सारा लोगों का सुनने में आया कि उसका ज़मीन का पैसा कोई किसी गलत आदमी को दे दिया गया, उसको फिर वापसी भी करना पड़ा। फिर जब इस तरह से कर रहा है, इसका मतलब आप लोगों का गलत किया जा रहा है और वैसे जो गलत करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इसमें जो भी मिलीभगत है उसका सीधा हम कानूनन विरोध करते हैं। इसका जो नियम है हियरिंग करने का, ये 30 दिन पहले इसका सूचना ग्राम सभा में उपलब्ध होना चाहिए था और जो पब्लिक हियरिंग का जो प्लेस है, जगह है, उसको सार्वजनिक स्थल पर करना वहाँ जरूरी था। जहाँ पर गांव का सार्वजनिक स्थल है उसी जगह पर करना जरूरी था, क्योंकि वो जहाँ पर हियरिंग का जगह बनाया है वो अपना खरीदा हुआ ज़मीन, खरीदा हुआ जगह पर उसका माने सुरक्षित जगह पर उसको माने उसका जगह को बनाया गया है ताकि वहाँ पर कोई आके इसका विरोध नहीं कर सके। तो हम लोग जो ग्राम सभा में हम लोग बैठे हैं, यही निर्णय लिया गया है कि हमारे CNT एक्ट
के तहत और पेशा कानून के तहत हमारा जो जंगल जल जंगल जमीन की और नदी पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है कंपनी द्वारा, ये सरासरी गलत है। जो कि हमारे ग्राम सभा के नियम अनुसार उसमें ना अनुमति लिया है, ना कोई सिफारिश किया है, जिसके चलते हम लोग ग्राम सभा से ये निर्णय लिया जा रहा है कि ये सरासरी गलत नियम के आधार पर ये कंपनी बैठाने का जो षड्यंत्र रच रहा है सरकार के द्वारा, ये हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाला जो हमारा जन सुनवाई है उसका हम लोग खुलेआम विरोध करने का ऐलान करते हैं। करीब 1200 एकड़ भूमि पर SM स्टील एंड पावर लिमिटेड अपना प्लांट लगाना चाहती है, जिसमें 8,500 करोड़ का निवेश और 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिन किसानों की जमीन पर ये उद्योग खड़ा होना है, वे ही अब अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। सवाल ये है कि क्या विकास की दौड़ में ग्रामीणों की जमीन और जिंदगी की कीमत कोई और तय करेगा या सरकार अब उनकी आवाज सुनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर, झारखंड डेस्क।